हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर क्वाड्रेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम क्वाड्रेशन केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिगेंड और मेटल आयन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो देखिए लिगेंड एक्चुअली में क्या है, हम किसको लिगेंड कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक, तो इसका मतलब देखो लिगेंड हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है हमारे पास, मतलब जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है। ठीक, तो हमारे पास क्या पहली कंडीशन है, लिगेंड हमारे पास क्या है, लिगेंड हमारे पास क्या हो सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, तो उसको हम लिगेंड कह सकते हैं। पहला पॉइंट। ठीक, और वो अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो हमारे पास न्यूट्रल हो सकता है या वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर हमारे पास न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में हम देखेंगे क्या उसके पास जो लोन पेयर है, पहले इसका मतलब जो वो बॉन्ड बना चुका है, ठीक, हमारे पास जो मतलब बॉन्डिंग हो चुकी है उसके पास, तो क्या पता कोई ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब लोन पेयर। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर है, ठीक, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो इसका मतलब जैसे हमारे पास अमोनिया में देखिए एक और वाटर में हमारे पास दो लोन पेयर है, तो इसका मतलब क्या हमारे पास ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लिगेंड की तरह काम कर सकती है, वो न्यूट्रल हो सकती है या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास लिगेंड्स हैं, ठीक, वो हमारे पास न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज होंगे, मतलब दोनों में क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो हम कहते हैं उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहला हमारे पास ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती है, ठीक, वो लिगेंड की तरह काम कर सकती है। दूसरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास क्या है, लिगेंड की तरह काम कर सकता है। ठीक, अगला हमारे पास क्या है, जो लुईस बेस होते हैं, ठीक, मतलब क्या जो लोन पेयर डोनर होते हैं, लुईस बेस हमारे पास पता है ये क्या होता है, लोन पेयर डोनर होता है। मतलब क्या हुआ, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब हमारे पास लुईस बेस है, वो भी हमारे पास लिगेंड की तरह काम कर सकता है। तो यहां से हमारे पास 3 पॉइंट निकल के आते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज न्यूट्रल या वो हमारे पास कैसा हो, नेगेटिवली चार्ज। दूसरा पॉइंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है। तीसरा हमारे पास क्या है, लुईस बेस, वो भी हमारे पास इसी तरह काम कर सकता है, लिगेंड की तरह। अब आ रहा है थोड़ा मेटल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखिए मेटल हमारे पास क्या होते हैं, मेटल हमारे पास एक्चुअली में क्या होते हैं, ठीक, ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब क्या हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उन पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। मतलब ये हुआ कि उन पे पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और हम ये भी कह सकते हैं क्या कि हमारे पास देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है, ये मेटल हमारे पास एटम या आयन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे हमारे पास देखिए स्कैंडियम, हमारे पास मैग्नीज, आयरन, जब इसके पास जाइएगा तो इसमें देखिएगा डी वैकेंट, हमारे पास डी ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं, ठीक, लेकिन वो एम्प्टी रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इनके पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंट हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास डी ब्लॉक में पहुंच जाइए तो आपको बिल्कुल क्या है, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स, बहुत मोस्टली एलिमेंट क्या होंगे, उनके वैकेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, पहली बात। ठीक, और वो हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमें पता ही है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है, देखिए जो मेटल आयन है हमारे पास, ठीक, इसके पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि देखिए जिनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, मतलब ये हमारे पास लुईस एसिड हम किसे कहते हैं, ये लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो मतलब हमें यहां से क्या हुआ, मेटल की 3 प्रॉपर्टी पता चल गई। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है और लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये हमें डिफरेंस पता चल गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हमें पता करना है कि लिगेंड, तो हमें प्रॉपर्टी तो ये पता चल गई, लिगेंड हमारे पास ना क्या क्या हो सकता है। अब हमें क्या है, लिगेंड की डेफिनेशन बतानी है। तो देखिए अगर मेरे पास क्या, जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक, अगर इस पेन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा किसी को, मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि इसके पास क्या, मेरे पास कोई, ये हमारे पास क्या है, लिगेंड है, कोई स्पीसीज है, लेकिन इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये डोनेट नहीं कर पा रहा। अगर ये डोनेट नहीं कर पा रहा है तो मैं इसको लिगेंड नहीं कहूंगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो और वो
कम से कम क्या करे, अपने एक लोन पेयर कम से कम दूसरे को डोनेट कर दे। मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, ठीक, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो और वो दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन ना, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो मैं इसको लिगेंड कहने लगूंगा। तो देखिए अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास क्या क्या हो सकता है लिगेंड, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। मतलब एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स which have excess of electron and can donate at least one electron pair to the metal center, क्योंकि मेटल हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक। तो अगर मेटल सेंटर को ये क्या करता है, एटम, आयन और लोन पेयर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो मैं उसी को लिगेंड कह दूंगा। डेफिनेशन समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आ गई होगी। क्या, मेरे पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ठीक, which have excess of electron and can donate at least one lone pair to the central metal, एटम को या आयन को। तो मतलब देखिए ये लिगेंड था, देखिए, और ये मेटल था और इसने क्या कर दिया, इसको डोनेट कर दिया, तो मैं इसको लिगेंड कहूंगा। अगर ये क्या है, अगर मेरे पास इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो डोनेट नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको लिगेंड नहीं कहूंगा, ठीक। अब आते हैं, देखिए क्या अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, क्या हमारे पास मिक्सचर और एडेक्ट क्या होता है, मिक्सचर और एडेक्ट। तो देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है, देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दो एलिमेंट, देखिए एक सॉल्ट ए है, एक सॉल्ट बी है। मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन पानी में डिसॉल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है। अब दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, आपस में मिक्स कर रहा हूं, एक दूसरे को मिक्स कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसका और इसका, ठीक, इसका और इसका क्या है हमारे पास, मैंने, ठीक, रेशियो जो है मैंने फिक्स नहीं किया है। मतलब इसका कोई भी अमाउंट है, इसका कोई अमाउंट, मैंने ऐसे करके दोनों को मिला दिया, आई बात। तो इसका मतलब अगर दोनों का रेशियो फिक्स नहीं है तो 100% ही मिक्सचर बनेगा। मतलब क्या है, अगर दो सॉल्ट सॉल्यूशन है मेरे पास और दोनों का मैंने क्या रेशियो फिक्स नहीं किया है, किसी भी अमाउंट में मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं, लेकिन रेशियो अगर नहीं फिक्स किया है तो मेरे पास जो मिलेगा उसको मैं मिक्सचर कहूंगा, ठीक, मिक्सचर बोल दूंगा। अब देखिए अगला पॉइंट, अगर मैंने ए और बी का मोलर रेशियो फिक्स कर दिया, इसका रेशियो, मोल का रेशियो, मतलब मैंने इसके कितने मोल लिए, इसके कितने मोल लिए, अगर मैंने इन दोनों का रेशियो फिक्स कर दिया है और फिक्स करके अगर मैं मिलाऊं, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, मैं दोनों को जो मिक्सचर मिलेगा ना, जब मैं मिक्स करूंगा तो यहां पे जो कुछ मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एडिशनल प्रोडक्ट, या मैं देखनी या एडेक्ट सॉल्ट कहूंगा, या तो मैं एडिशनल प्रोडक्ट कहूंगा या मैं एडेक्ट सॉल्ट कहूंगा, ठीक, या तो मैं एडिशनल प्रोडक्ट या। तो अब आप वो कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या, अगर आपने इसका दोनों का रेशियो फिक्स कर दिया है तो इसका मतलब ये आपस में कंबाइन कर गए होंगे। अगर कंबाइन कर गए होंगे तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ये नया प्रोडक्ट मिल रहा है ना, नया प्रोडक्ट का आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे। आपको कैसे पता चलेगा, देखिए आप मान लीजिए क्या आपने मिक्स किया, ये हमें मिला, तो आप एक काम करिए, इसी में थोड़ा पानी डालिए और इसको हीट करिए, पानी डाल के इसको हीट करिए। तो जैसे इसका पानी डाल के हीट करेंगे तो पानी जितना होगा इवापोरेट हो जाएगा और बाद में आपको नया अलग टाइप के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ऐसे नए क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब नए टाइप के क्रिस्टल मिले तो हम समझ जाएंगे क्या, हमारे पास रिएक्शन हो चुकी है और इसका मतलब क्या, हमें एडक्ट मिल जाएगा। हमें पता चल गया कि अगर हमने इन दोनों का रेशियो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक ले लिया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको एडेक्ट कहेंगे। और पता करना है तो हम उसको क्या कर देंगे, पानी डाल के थोड़ा सा यहाँ पे जितना भी पानी होगा उसका इवापोरेट करवा देंगे और हमें नए क्रिस्टल मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे हाँ हमारे पास रिएक्शन हो गई, ठीक, ये तो हमारे पास एडेक्ट हो गया। अब देखिए जो हमारे पास, जब हमने दो सॉल्ट लिए हैं तो दो सॉल्ट को जैसे हमने मिलाया तो एडेक्ट मिला, ठीक, एडेक्ट मिला हमारे पास, ठीक। तो ये एडेक्ट एक्चुअली में हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब ये हमारे पास इस एडेक्ट की दो कैटेगरी हैं। ये हमारे पास एडेक्ट क्या है, दो तरीके का हो सकता है, एक को हम डबल सॉल्ट कहते हैं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक। तो यहां से मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई होगी क्या, कि अगर मैंने दो सॉल्ट को मिक्स किया और दोनों का रेशियो फिक्स कर दिया है, ठीक, तो मुझे क्या मिलेगा, एडेक्ट सॉल्ट मिलेगा। और एडेक्ट सॉल्ट मेरे को क्या है, मेरे पास दो तरीके का है कैटेगरी में, एक डबल सॉल्ट होता है और एक मेरे पास कोऑर्डिनेट सॉल्ट होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो चलिए हम इसके बारे में डबल सॉल्ट और हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक, या हमारे पास कोऑर्डिनेट सॉल्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग अब एडेक्ट देख लेते हैं। एडेक्ट हमारे पास दो तरीके के थे, देखिए एडेक्ट हमारे पास दो तरीके के थे। हमारे पास क्या हो सकता है, या तो डबल सॉल्ट हो सकता है या हमारे पास कोऑर्डिनेट सॉल्ट हो सकता है, ठीक। अब देखिए डबल सॉल्ट के हम पहले ना बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डबल सॉल्ट के बारे में, देखिए क्या है डबल सॉल्ट के बारे में। देखिए अगर मैंने सॉल्ट K2SO4 लिया, एक मैंने क्या है एल्युमिनियम सल्फेट लिया है, ठीक।
दोनों को मिक्स किया और मेरे पास ये बन गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, पोटासियम बन गई K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट हमारे पास क्या है 24H2O। अब आप लोग को कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 24 कहां से आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये मेरे पास सॉलिड बना, ये मेरे पास लिक्विड है। ठीक, तो सॉलिड जब हम बनाते हैं तो सॉलिड हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है, ये सॉलिड बनता है। ठीक, इस तरीके से सॉलिड बनता है। तो जब हम पैकिंग करते हैं, समझिए जब सॉलिड बनते हैं तो बीच बीच में क्या है हमारे पास, जब इस तरीके से बनाया जाता है सॉलिड तो बीच बीच में देखिए स्पेस छूट जाता है, तो स्पेस को बोलते हैं ये वॉइड है, ये वॉइड है। तो इसका मतलब जो हमारे पास पानी इकट्ठा यहाँ पे 24H2O हो रहा है, इसका मतलब पानी क्या है, बीच बीच में जो खाली जगह है, ठीक, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारे पास स्टोर हो जा रहा है। तो इसीलिए हमारे पास 24H2 को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड वाटर। मतलब ये क्या है, क्रिस्टलाइज्ड वाटर है हमारे पास, क्या क्रिस्टलाइज्ड वाटर है ये। ठीक, क्रिस्टलाइज्ड वाटर का मतलब है कि जब हमने क्या है ये सॉलिड बना होगा, तो सॉलिड हमारे पास बनाया किसने होगा, K2SO4 Al2SO4 ये सब बना रहे होंगे, ये K2SO4 Al2SO4, और बीच बीच में जो स्पेस छूट गया है हमारे पास, इसको बोलते हैं वॉइड। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, वॉइड है, और वॉइड में ही पानी इकट्ठा हो जाता, तो हम कह रहे हैं 24H2O हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइज्ड वाटर है। ठीक, तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हमने ये किया तो हमें क्या बना, पोटासियम। ठीक, जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं हिंदी में। ठीक, अब देखिए सेम टू सेम देखिए हमने क्या किया, FeSO4 और हमने अमोनियम सल्फेट को मिक्स किया, तो हमारे पास ये देखिए मोहर सॉल्ट बन गया। ठीक, तो इस वाले में हमारे पास ये हुआ। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास हमने 3 एग्जांपल लिखे हैं डबल सॉल्ट के। ये मेरे पास ये तीन दोनों हमारे पास ये क्या सारे के सारे लिक्विड, जब हमने इसको मिक्स किया, ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो गया, डबल सॉल्ट मिल गया। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये डबल सॉल्ट कैसे है, डबल सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, डबल सॉल्ट मतलब ये है कि हमने इसमें 2 सॉल्ट से मिलाया है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सॉलिड कंपाउंड बना है उसमें 2 सॉल्ट हैं, तो ये नाम पड़ गया डबल सॉल्ट। अब देखिए अगर मैं सॉलिड स्टेट में देखूं, ये सॉलिड स्टेट मेरे पास है। ठीक, सॉलिड स्टेट में मेरे पास इसके क्रिस्टल मिलेंगे तुमको, जैसे फिटकरी हमारे पास देखते होगे, तो ये को क्रिस्टल है। ठीक, सॉलिड स्टेट में। अब ध्यान दीजिए, अब अगर क्या करिए, ये हमारे पास जो डबल सॉल्ट मिले हैं, अब आपको हमें डिस्टिंग्विश करना है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए आप क्या करिए, इस डबल सॉल्ट को एक उठाइए, देखिए K2SO4 उठाया आपने, ठीक, और इसको क्या है फिर से पानी में डिसॉल्व कर दीजिए। K2SO4 को जैसे आप पानी में डिसॉल्व करोगे, ये हमारे पास देखिए पहले क्या था, K2SO4 और Al2SO अलग अलग था, अब इसमें क्या ऐड हो गया, जुड़ गए हैं। लेकिन जैसे इसको क्या है फिर से आप पानी में डालेंगे, ये फिर से क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मतलब देखिए K2 इस यहाँ पे सारे क्या, ये सॉलिड था, एक ही में जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे आप क्या करेंगे पानी में या हमारे पास कोई दूसरे सॉल्वेंट में क्या करेंगे, इसको फिर से फिटकरी को डालेंगे, तो ये क्या करेगा, देखिए ये फिर से K2SO4 अलग हो गया, Al2SO4 अलग हो, पानी अलग चला गया। आई बात समझ में। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं ये अपने आयंस में भी, इसका मतलब ये K+ और सल्फेट आयन में, और ये हमारे पास आयन में भी डिसोसिएट हो जाएगा, तो मतलब ये है क्या, डबल सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डाल देंगे, जैसे डिसॉल्व करेंगे, तो ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। मतलब ये हुआ क्या, अगर हमने 2 सॉल्ट मिला के कोई डबल सॉल्ट मिलाया है, तो कैसे पहचाने कि उसको फिर से एक्वस मीडियम में किसी सॉल्वेंट में डाल दीजिए और वो फिर से अलग अलग हो जाएगा। मतलब यहां पे इसकी आइडेंटिटी कुछ और थी, यहां पे क्या हो गया, फिर से डिसोसिएट हो गया। तो मतलब ये है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या होते हैं, सिर्फ सॉलिड स्टेट में उनकी आइडेंटिटी होती है। ठीक, लेकिन जैसे हम इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कर देंगे, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, मतलब या कॉन्स्टिट्यूएंट K2SO4 Al2SO4 से मिलकर बना हुआ था। ठीक, तो इसका मतलब जैसे हमने सॉल्वेंट में डाला, तो ये सब पूरे पूरे क्या हो गए, अलग हो गए, आई बात, डिसोसिएट हो गए। तो हम कहेंगे क्या, डबल सॉल्ट सिर्फ क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्वस मीडियम में जैसे हम मिलाते हैं या डालते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डबल सॉल्ट है। तो मैंने यहां पे देखिए डेफिनेशन लिखी है क्या, कि हमारे पास क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ क्या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम सॉल्यूशन में उसको दोबारा डिसॉल्व करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास डबल सॉल्ट है। ठीक, ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक, इसका मतलब ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमने मिलाया और पानी में फिर से हमने डाला। ठीक, फिर से ये डिसॉल्व, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट अलग हो गया। मैं ये भी कह सकता हूं ये आयंस में भी टूट जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारे पास ऐसे सॉल्ट, ठीक,
जो क्या हो हमारे पास पानी में डालने पे और सॉल्वेंट में ऐड करने से अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे, उसको डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक, एक तो पॉइंट ये हुआ। दूसरा देखिए, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए अब इस वाले में देखिए मैंने AgCN और KCN को मिलाया, ठीक, तो मेरे पास ये कुछ बना, देखिए KAgCN का होल ट्वाइस। ठीक, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। ठीक, और ये मेरे पास, ये भी मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक, ये मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, ये भी मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने इसको मिक्स किया तो मुझे ये मिला। अब मैं इसको पानी में डाल के देखता हूं। देखिए मेरे पास देखो K2 मैंने इसको लिया, देखिए K2 BdCl4 को लिया है। जैसे मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा या दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो देखिए ये क्या है, ये मेरे पास जो ब्रैकेट लगा है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, तो याद रखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक, उसके बाहर वाला तो टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन अंदर वाली स्पीशीज कोई भी डिसोसिएट नहीं होती। देखिए इसमें, देखिए K प्लस तो अलग हो गया, लेकिन ये मेरे पास अलग नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये मेरे पास जो आयन बना, ये मेरे पास देखिए कैटायन है, ये मेरे पास कोई एनायन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स आयन है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, Pd भी है और Cl भी है। तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास जो क्या था, ये मेरे पास ऐसा क्या, इसमें दो सॉल्ट थे, दो सॉल्ट से मिला के मैंने ये बनाया था, और इसको मैं जब पानी में डाला तो ये पूरी तरह से आइडेंटिटी अपनी लूज नहीं कर रहा है। बस मतलब क्या है, आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर पूरी तरह से आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास क्या है, अगर मैंने दो सॉल्ट को मिलाया और ये मेरे पास कोई क्या बना, कोई कंपाउंड बना, बाद में पानी में डिसॉल्व करके देखा तो और क्या अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है पानी में, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। आ गई होगी बात समझ में कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या है, हमारे पास एक्वस या कोई दूसरे सॉल्यूशन में डालने से वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। खाली जो कोऑर्डिनेशन ये बाहर होगा यही मेरे पास टूट जाएगा, लेकिन अंदर वाला स्पीशीज सेम टू सेम रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो ये तो मेरे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी होगी मेरे पास। ठीक, क्या कि मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और डबल सॉल्ट क्या होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक, कि हमारे पास ये क्या होते हैं। अब देखिए, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं इसकी। ठीक, ये तो मेरे पास ये है, आप इसको थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूं कि एक तो मेरे पास ये हो गया। ठीक, तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सॉल्ट क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी में हम जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी में यहां लिख रहा हूं, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी में यहां पे लिख रहा हूं। देखिए अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे ये देखिए सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये डबल सॉल्ट है मेरे पास, ये डबल सॉल्ट है, ये तो है डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट है। ठीक, डबल सॉल्ट है, और जब मैंने पानी में डाला तो ये डिसोसिएट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं K2SO4 का टेस्ट करूंगा तो मिलेगा मेरे को सेम टू सेम, यहां भी K2SO4 का पानी, मतलब इसको जब पानी में सॉल्वेंट में डाल दिया तो K2SO4 का मैं टेस्ट करूंगा तो मिलेगा। मतलब क्या है, अगर मैं यहां पोटेशियम आयन का टेस्ट करूं तो मिलेगा, पॉजिटिव आएगा, यहां पे मैंने पॉजिटिव आया। सेम टू सेम यहां पे सल्फेट का करूंगा टेस्ट, पॉजिटिव आएगा, यहां भी पॉजिटिव आएगा। मतलब ये है क्या, अगर मैं यहां पे किसी भी इसमें सल्फेट का टेस्ट कर रहा हूं सॉलिड स्टेट में, ठीक, तब पॉजिटिव आएगा, आ जाएगा टेस्ट, केमिकल टेस्ट। और मैं यहां करूंगा, मैं इसको सॉल्यूशन में, मतलब क्या, पानी में मिला के सल्फेट का टेस्ट किया मैंने लैब में, तो मुझे सल्फेट का टेस्ट क्या, पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये हुआ क्या कि डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक, वो सॉलिड स्टेट में करो या तुम एक्वस मीडियम में करो। मतलब क्या है, अगर तुम प्रॉपर्टी मान लो कोई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तुमने सॉलिड स्टेट में से कैलकुलेट करी और बाद में पानी में डाल के कैलकुलेट करी, ठीक, एक सॉलिड स्टेट में और एक लिक्विड स्टेट में, तो दोनों कंडीशन में क्या है, सारे के सारे केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। मतलब ये हुआ क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, दोनों स्टेट में सेम आती हैं। तो मैं यहां सेकेंड लिखे दे रहा हूं, क्या, फिजिकल ना एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of all constituents or ions are same in both conditions, दोनों कंडीशन में सेम आएंगी। मतलब क्या है, दैट इज हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट में और हमारे पास एंड लिक्विड स्टेट में, दोनों कंडीशन में, या लिक्विड में कह दूं सॉल्यूशन में, दोनों कंडीशन में सेम आएंगी। मतलब ये हुआ क्या, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या कि जितने भी मेरे पास आयन होंगे सॉलिड स्टेट में भी उसका टेस्ट आएगा और यहां भी उसका टेस्ट आएगा। तो मतलब मैं यहां पे एक पॉइंट और लिख के दे रहा हूं, क्या, देखिए क्या,
पॉइंट आ रहा है, देखिए क्या पॉइंट कि हमारे पास क्या है, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट गिव केमिकल टेस्ट इन बोथ कंडीशंस। ठीक, तो इसका मतलब ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट गिव्स, हमारे पास क्या है, गिव्स ऐसे यहां पे लिखिए सेम केमिकल टेस्ट इन बोथ कंडीशन। तो हमें ये पता चल गया क्या, सॉलिड स्टेट में और हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक, केमिकल टेस्ट वही आएंगे हमारे पास, जो सॉलिड स्टेट में आएंगे वही लिक्विड स्टेट में आएंगे। ठीक, यहाँ पे आई बात समझ में, मतलब मैंने कहा यहाँ पे पोटेशियम का करूंगा तो मिलेगा टेस्ट, यहाँ भी पोटेशियम का करूंगा तो लिक्विड में तब भी मिलेगा। सेम टू सेम मैंने यहाँ सल्फेट का किया तब भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे करा तब भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब सेम टू सेम इसमें आएगी, देखिए इसमें हम बात करते हैं। ठीक, किसकी, हमारे पास ये दूसरा पॉइंट इसमें हो गया था। ठीक, अब मैं इसमें आता हूं, देखिए इस वाले में, इसका मिटा देता हूं मैं। देखिए इसमें, देखिए मैं टेस्ट लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसमें ये है क्या, ध्यान दीजिए, अगर मैं, देखिए ये पहले है, पहला ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, क्या समझिएगा, ये मेरे पास क्या है पहले, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एजीसीएन का पहले टेस्ट किया, मेरे पास सॉल्यूशन था, यहाँ पे मैंने एजीसीएन का टेस्ट किया, यहाँ भी केसीएन का टेस्ट, दोनों पॉजिटिव आए। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है, अब मैं यहाँ पे एजीसीएन का टेस्ट करूंगा तो नहीं आएगा, ना यहाँ पे केसीएन का टेस्ट आएगा, मतलब दोनों का टेस्ट नहीं आएगा। आई बात समझ, क्योंकि देखो ध्यान से, जब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है, ध्यान दो कि, ध्यान देना क्या, सॉलिड स्टेट में ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सॉलिड स्टेट था, मेरे पास सॉलिड फॉर्म में, और बाद में जब मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, ये के अलग हुआ, ये अलग हुआ, ध्यान देना, के अलग हो गया और हमारे पास ये अलग हो गया। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि, ध्यान दीजिए क्या, जब मैं यहां पे इस वाले में ध्यान दीजिए क्या, यहां पे जब मैंने एजीसीएन का टेस्ट किया तो आ रहा था, एजी यहां पे केसीएन का टेस्ट कर रहा था तो आ रहा था, ठीक, अलग अलग आ रहा था। जब मैंने यहां पे केसीएन का टेस्ट करा तो निगेटिव आया, नहीं मिला, और मैंने यहां पे केसीएन का भी टेस्ट किया तो निगेटिव हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे एजीसीएन की प्रॉपर्टी अलग है, यहां केसीएन की प्रॉपर्टी अपनी अलग है। आई बात समझ में, यहां प्रॉपर्टी अलग, लेकिन अगर मैं यहां पे एसीएन की प्रॉपर्टी ढूंढने जाऊंगा तो मुझे यहां पे एजीसीएन की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, मुझे इस पूरे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी मिलेगी। आ रही बात समझ में। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे अगर मैंने K2SO4 का टेस्ट दे रहा था तो पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ कर रहा था तब भी पॉजिटिव आ रहा था। इस वाले केस में हमारे पास यहाँ भी मेरे पास Al2SO4 का टेस्ट आ रहा था यहाँ भी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ एजीसीएन का जब यहाँ पे इस वाले में कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स में करूंगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो मतलब ये हुआ क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, यही तो हुआ। तो मतलब ये हुआ क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यहां पे सॉलिड फेज में कुछ और होगी, लिक्विड फेज में कुछ और होगी, मतलब चेंज हो गई। तो मतलब ये हुआ क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक, ईच हमारे पास क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक, विल बी डिफरेंट, ठीक, इन डिफरेंट क्या है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट, ऐसे भी लिख सकता हूं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यहां पे लिख लो कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड फेज से, ठीक, सॉलिड स्टेट से। आगे ना समझ में, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारे पे जिंक का टेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे एजीसीएन का टेस्ट आ रहा था, यहाँ भी केसीएन का आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा एजीसीएन का, ना यहाँ केसीएन आएगा, तो इस पूरे का टेस्ट आएगा, एक लौता टेस्ट आएगा। तो मतलब हमें पता चल गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं क्या, कि हमारे पास यहां पे केमिकल टेस्ट अगर तुम करोगे, केमिकल टेस्ट अगर करोगे तो पूरे टेस्ट नहीं मिलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास क्या है, केमिकल टेस्ट क्या होंगे यहाँ पे, हमारे पास केमिकल टेस्ट, ठीक, हमारे पास मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ऑल केमिकल टेस्ट आर डिफरेंट होंगे, ठीक, डिफरेंट इन सॉल्यूशन, इन हमारे पास सॉलिड स्टेट, ठीक, किसके कंपैरिजन टू किसके, सॉल्यूशन फेज के। पॉइंट समझ में आ गया।
आई बात समझ में कि हमारे पास यहाँ पे कुछ केमिकल टेस्ट आएगा, कुछ यहाँ पे अलग आएगा। ठीक, तो इसका मतलब जब हमने ये बनाया तो यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टी मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि हमने कहा इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी दोनों कंडीशन में सेम है, तो दोनों में केमिकल टेस्ट सेम आएगा। इस वाले में क्या हो गया, हमारे पास फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे कुछ और आएगी, यहाँ पे कुछ और आएगी, तो चेंज हो गई। तो इसका मतलब केमिकल टेस्ट यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी हमारे पास दूसरा पॉइंट हुआ। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि देखिए जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं देखिए, तो देखिए एक मोल ये है, एक मोल ये है, ऐसे सेम, तो एक मोल ये है, एक मोल ये है, एक मोल ये है। तो इसका मतलब जब डबल सॉल्ट बनता है तो दोनों सॉल्ट के जो हमारे पास मोलर रेशियो होता है वो बराबर होता है। ये तो है देखो 1:1, एक मोल इसका, एक मोल इसका, एक मोल इसका, एक मोल इसका। तो मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखे दे रहा हूं क्या, डबल सॉल्ट जब बनता है तो हमारे पास सॉल्ट का इक्विमोलर रेशियो होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग डबल सॉल्ट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डबल सॉल्ट इक्विमोलर रेशियो ऑफ salts are required। ये हमारे पास ये हो गए रिक्वायर्ड। ठीक, लेकिन इस वाले में देखिए आप, इस वाले में इसकी बात हम करते हैं। देखिए इस वाले में देखो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 1, इसका 2। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जरूरी नहीं है, इक्विमोलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ गया क्या, हमारे पास देखिए दूसरा इसका अगला तीसरा पॉइंट थर्ड क्या हुआ, देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ना सॉल्ट रेशियो, हमारे पास जो सॉल्ट जो है, सॉल्ट मोलर रेशियो हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास रेशियो में बी रेशियो इक्विमोलर और नॉट। हमारे पास इसमें इक्विमोलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट पे क्या है डिफरेंस में, फोर्थ पॉइंट में ये है कि ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास डबल सॉल्ट बना है और ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बना है, तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट जब बना होगा तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखिए फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंटेन्स क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस वाले में देखिए, इसमें हमारे पास क्या, इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, नो एनी। हमारे पास का मतलब क्या मैं लिखूंगा, डबल सॉल्ट हैव नो एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस वाले में देखिए फिफ्थ पॉइंट एक और देखिए, इस वाले में जो हमारे पास मेटल आयन देखिए पोटेशियम एल्युमिनियम, यहां पे ये लोग अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करेंगे जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे जो हमारे पास फोर्थ फाइव पॉइंट है, मेटल सोच ओनली वन नॉर्मल वैलेंसी जो होती है वही शो करेगा। इस वाले में ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है तो यहां पे जो मेटल आयन है ये दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मेटल आयन और एटम सोच टू टाइप्स ऑफ बैलेंसीज, दो टाइप की बैलेंसी सोच करता है। ठीक, एक हमारे पास होती है क्या, एक हमारे पास डैश करके लिख लीजिएगा क्या, एक हमारे पास होती है प्राइमरी बैलेंसी, ठीक, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी और एक होती है दूसरी हमारे पास सेकेंडरी बैलेंसी होती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हमारे पास 5 डिफरेंस हो गए। ठीक, तो हमारे पास डबल सॉल्ट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। अब अगले लेक्चर से हम ये पढ़ेंगे, अब हमारा मेन मकसद क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना। ठीक, तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की क्या डेफिनेशन क्या होती है और उसके बारे में हम अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही।